ओम का नियम क्या आ गया हमारा, ओम का नियम। बोलिए ओम नमः शिवाय, बोलिए सब, बोलिए ओम नमः शिवाय। नहीं लिखे तो लिखिए, उसको बोलते हैं नहीं लिखे से। ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम का लो पढ़िए, ओम का लो पढ़िए, ओम नमः शिवाय बोलिए। देखिए ओम का लो पढ़िए, लव पढ़िए और ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम का लाभ यही कहता है, सबसे पहले तो ये जो इतना बड़ा पोथिया रखल है एकरा पढ़ लेते हैं, एक कोई लेना देना है, एक वर्ड में समझ जाइएगा ओम का। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो एक से लेना देना है, काहे कि नहीं लिखिएगा तो नंबर मिलेगा आपको। क्या चाहिए, नंबर। कौन वाला नंबर, एग्जाम वाला नंबर, और कोई नंबर पे नहीं जाइएगा। तो एग्जाम वाला नंबर चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा अच्छा से। तो ओम का नियम विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। क्या बताता है, विद्युत धारा जिसको आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा जिसको आई से सूचित करते हैं, विभवांतर, विभवांतर को क्या भी से सूचित करते हैं, क्या भी से सूचित करते हैं, दोनों के बीच का क्या बताता है, संबंध बताता है। इस नियम अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर सीधा समानुपाती होता है। पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। मतलब कि अगर किसी के विभवांतर बढ़ेगा, अब अगर किसी चालक तार का विभवांतर बढ़ेगा तो जरूर उसका विद्युत धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझ में आया, देखिए इसको ऐसे समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं विभवांतर किसी का ले लेते हैं 5, कितना 5, तो और विद्युत धारा ले लेते हैं 10, कितना ले लिए 10। तो ये कंफर्म है कि अगर हम विभवांतर 10 किए, विभवांतर कितना किए 10, तो कितना किए, दुगना किए ना, तो ये भी दुगना हो जाएगा 20, ये भी दुगना हो जाएगा 20। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी इतना समझ में आया कि भी जो है आई के समानुपाती है, मतलब भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। इस प्रकार के लोग होते हैं ना कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना, मतलब होता है ना वो कि मतलब जैसे वो होगा वैसा आप भी जाइएगा साथे साथे, मतलब वो जितना बढ़ेगा आप भी बढ़िएगा आगे, नहीं बढ़ेगा तो साथे रहिएगा, ऐसा होगा। अभी आगे जाइएगा तो ऐसा होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो वही वाला चीज वाला रिलेशन हुआ इसमें भी है, भी और आई में भी वही वाला रिलेशन हुआ है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और हम तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकते, वही वाला रिलेशन है। यानी भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, अब भी घटेगा तो आई भी घटेगा। समझ रहे हैं इस बात को, इसको आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। कोई भी आपके लाइफ में वैसे लोग होंगे जिनके खुश होने से आप खुश होते हैं, जिनके नाराज होने से, घर में परिवार में भी कोई में भी, इसको डायरेक्ट रेड लाइट में नहीं लेके चल जाना है। तो उसी को कहते हैं, इसमें भी वही रिलेशन होता है समानुपाती, मतलब भी बढ़ेगा तो आई भी, आई बढ़ेगा तो भी। लड्डू गोपाल को समझ में नहीं आ रहा है बताइए तो, लड्डू गोपाल समझेगा अच्छा तब समझ में आएगा। देखिए यानी कि अब यही जो है समानुपाती हटा करके बराबर दे करके आर लगा दिया जाता है। आर जिसको कहते हैं प्रतिरोध, भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई, भी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई। यही होता है फॉर्मूला, क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, भी बराबर आर आई। अब देखिए यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। ये तो हो गया हमारा भी बराबर आर आई। अब इसी को हम लिख सकते हैं ना, इसी को क्या लिख सकते हैं, आर बराबर भी बटा आई। आई जो है उधर भेज देंगे, आई को उधर भेज देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर कहिएगा भी बटा आई हो जाएगा। अब यहीं पे आप रिलेशन आपको दोनों का हम समझाते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि अगर किसी का विभवांतर 10 है, क्या है 10 है, और उसका जो है विद्युत धारा कितना है, विद्युत धारा कितना मान लेते हैं 20 है, विद्युत धारा क्या मान लेते हैं 20, विद्युत धारा क्या मान लेते हैं 20। तो ओम जो थे, जो वैज्ञानिक थे ओम, बस इतनी सी बात कहे थे, एकदम इतना सी बात कहे थे कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते रहता है ना, तो वो बस इतना सा कहे थे। हाँ बिल्कुल लिखते जाइएगा। वो बस इतना सा चीज कहे थे, क्या कहे थे कि अगर हम दोनों में से किसी को भी बढ़ाएंगे, ये वो वाला रिलेशन है, वही वाला जो भी बता रहे थे कि जी नहीं सकते मर नहीं सकते, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, किसको, ये सब तो खाली ऐसी बुक वाला ने लिख दिया, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कि इसको बढ़ाएंगे उसको घटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा फलना ठेकना हो जाएगा। लेकिन बस इतना इसमें ये कहा गया है कि अगर हम विभवांतर को 10 के जगह पे क्या करते हैं 20, क्या किए 20, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, ये भी हो जाएगा 40। समझ में आया, बताइए तो कोई बड़का चीज है। अब ऐसा ही एक और रिलेशन लेते हैं, अगर है 3/6, भी बटा आई, भी है 3 और आई है 6। अगर हम भी को, ओम चाचा जो थे, ओम चाचा क्या कर रहे थे, भी को क्या किए कि एक काम करते हैं हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं 10 दूनी 20, तो इसका अनुपात 1/2 आया, 20 दूनी 40, इसका अनुपात 1/2 आया, कोई दिक्कत। तो इसको ओम चाचा कह रहे थे कि इसको क्या करते हैं 3 के जगह पे 9 कर देते हैं, क्या 3 के जगह पे 9, कितना गुना बढ़ाएं
3 गुना 3 तिया 9। तो ये अपरूपी ई जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ में आया? यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 1/2। इसका भी अनुपात क्या आ जाएगा? 1/2। बस ओम का नियम बस इतना सा ही का खेल है। बस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बस इतना का ही खेल है। ओम चाचा जो हमारे थे, मेरे ही चाचा थे, नहीं पता है आपको? हमारे चाचा थे, ओम जो थे हमारे चाचा थे। आपको नहीं पता है? आज पता चल गया होगा। ठीक है, तो यानी कि बस कोई भी विभवांतर और विद्युत धारा में इतना ही रिलेशन बताए थे कि ई जब 8 है, ई 16 है, तो अगर ई इसको बढ़ाएंगे, इसको अगर 16 करेंगे तो ये अपने आप 32 हो जाएगा, या फिर इसी को हम 32 करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी दोनों का अनुपात क्या होगा? समान होगा। वही फॉर्मूला दिए थे, आर बराबर भी बटा आई या फिर भी बराबर आर आई। बतिया इज सेम सेम, दोनों बतिया इज सेम सेम है ना? बताइए तो, भी बराबर आर आई या आर बराबर भी बटा आई, दोनों में कुछ दिक्कत है? ओम का नियम में कहीं पे कोई दिक्कत होगा? अब यही चीज को थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया जाता है एग्जाम में, ताकि एग्जाम में चेक करने वाले एकदम खुश प्रसन्न हो करके, एकदम प्रसन्न होकर के आपको क्या दे दे? नंबर दे दे। क्या चीज का नंबर? एग्जाम का नंबर। ओम का नियम क्या है? विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। इस नियम अनुसार अचर ताप पर, मतलब कि चालक तार का ताप नहीं बदला जाए, जितना ताप पर है उतना ही ताप पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें बहने वाली विद्युत धारा और उसका क्या? दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि जितना U बढ़ेगा उतना U बढ़ेगा। बताइए तो, दिमागों में बैठ नहीं गया होगा? ओम का नियम नहीं बैठ गया होगा? ओम का नियम दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप अच्छा से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा तो। विभवांतर बढ़ेगा, विद्युत धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा, विद्युत धारा भी घटेगा। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा? बताइए तो, किसी प्रकार का भी दिक्कत होगा इसमें आपको? तो बोलिएगा नहीं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नहीं दिक्कत होगा तो हम बढ़ते हैं अब आगे। आगे है प्रतिरोधों का संयोजन। आगे क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। यानी कि अब बारी आ गया है प्रतिरोध को जोड़ने का। क्या बारी आ गया है? प्रतिरोध को जोड़ने का बारी आ गया। तो अब प्रतिरोध को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कैसे जुड़ता है प्रतिरोध? जो देखिए, तो सबसे पहले प्रतिरोध का संयोजन क्या है, इसको एक बार पढ़ लीजिए कि क्या कि कैसे जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो प्रकार से संयोजित किया जाता है प्रतिरोध को, दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन। आगे हम बताएंगे आपको समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कंफर्म गारंटी है कि यहाँ से आपको कंफर्म एकदम अच्छा ठीक हो जाएगा, ऐसा कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। प्रतिरोध बढ़ाना है तो जैसे कि अभी इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर हमको प्रतिरोध कहीं पे बढ़ाना है तो बहुत सारा प्रतिरोध को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। और श्रेणी क्रम क्या होता है नहीं समझ में आएगा, अभी आगे समझाएंगे। अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो कैसा संयोजन करेंगे? श्रेणी क्रम। और प्रतिरोध घटाना है तो कैसा संयोजन करेंगे? समांतर क्रम। समझ में आया? बस इतना दिमाग में रखिए, बस इतना दिमाग में रखिए, बाकी हम खुद समझा देंगे। अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, और प्रतिरोध घटाना है तो कैसा करेंगे? समांतर क्रम संयोजन करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझाते हैं आपको। श्रेणी क्रम क्या होता है? लगातार जब कोई चीज जोड़े जाए जोड़े जाए जोड़े जाए तो उसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक चालक तार है, यहाँ पे एक चालक तार है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है। ये देखिए सापन यंत्र नाच रहा है, कौची है? प्रतिरोध है। फिर एक प्रतिरोध यहाँ पे है, ईसापन यंत्र नाच रहा है जो कौची है? प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध यहाँ पे है, ईसापन यंत्र नाच रहा है जो कौची है? तो प्रतिरोध है। याद रहेगा? देखिए मिट गया, इस शर्मा गया लगता है, मिट के भाग गया। ये हमारा क्या? प्रतिरोध है। तो हमको, हाँ समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। देखिए ए बिंदु से बी बिंदु तक अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो कितना प्रतिरोध यहाँ पे होगा? R1 R2 R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 होगा। अब इसी में बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर श्रेणी क्रम कैसा रहेगा तो बोले ना, लगातार एकदम लगातार, एक बाद एक बाद एक बाद एक बाद एक बाद, इसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। एकदम दिमागों में सेट कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम कैसा होगा? एकदम लगातार, मतलब एक ही तार में बहुत जगह पे होगा, एक ही तार में बहुत जगह पे होगा, उसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। एक ही तार में बहुत जगह पे होगा, उसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। तो इसको जब देखिए, अब देखिए कि एक तार है और उसमें 3 जगह पे इस प्रकार से R1 R2 R3 प्रतिरोध है। अब पूछेगा बताइए ए से बी बिंदु तक कितना प्रतिरोध है? बताइए तो कितना प्रतिरोध है? तो की कीजिएगा? कहिएगा R1 है, R2 है, R3 है, कि कुछ तो करे पड़ेगा ना सबके एक में मिलावे के लिए, सब प्रतिरोधवा के। तो करे ही पड़ेगा प्रतिरोधवा के। क्या करे पड़ेगा कि R बराबर, जब क्या श्रेणी क्रम रहेगा तो सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे।
सिंपल हम लोग जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए, यानी कि सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है कि जब क्या, जब श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा प्रतिरोध का, तो हम जिस प्रकार सिंपल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देंगे। अब पहले एगो फटाक से इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर समांतर क्रम समझाएंगे। इससे क्या होगा दिमागों में, एकदम हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में एकदम एकदम अंदर चल जाए, एकदम अंदर बैठल रहे, और जब तक एग्जाम ना हो जाए जब तक नहीं निकले। समझ में आया? एग्जाम के बाद निकल जाएगा उसको हमको नहीं मतलब है, लेकिन एग्जाम तक नहीं निकलना चाहिए। तो यानी कि आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट वाला जोड़ देंगे, ये तो कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। क्वेश्चन में देगा कि इस प्रकार से इतना इतना प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो बताइए कि प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि ए बिंदु है और यहाँ बी बिंदु है, ए बिंदु है और यहाँ बी बिंदु है, और यहाँ पे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इस शर्मा के भाग जा रहा है, देख रहे हैं काहे शर्मा रहा है जी। देखिए, श्रेणी क्रम में 5 ओम है और 3 ओम है, तो बताइए कि ए से बी तक पूरा कितना ओम प्रतिरोध होगा। बताइए कितना ओम प्रतिरोध होगा, फटाक से बताइएगा। तो फटाक से कहिएगा कि आर बराबर श्रेणी क्रम, हम जैसी बोल दिए, क्या बोले हैं, श्रेणी क्रम, क्या बोले हैं, श्रेणी क्रम। तो जैसे ही हम बोल दिए श्रेणी क्रम, तो जोड़ दीजिए 5 + 3 बराबर 8 ओम। ये तो रसगुल्ला नियन खा जाइएगा, इतना आसान रहेगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, एकदम भारी भारी वाला भी करवाएंगे। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम रहेगा तो एकदम रसगुल्ला नियन जोड़ देना है एक दूसरे में। अब आ जाते हैं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम का यही नियम है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं किस में, अब आ जाते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा, एक तार यहाँ पे था, मुड़ के एने चल गया, पिछवनिया दिखा, घरे दिखा, एगो और जो था सीधे रूमा दिखा चल गया, और एगो और जो था वो उन्हें किचनवा दिखा चल गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे था बिंदु ए, यहाँ पे था बिंदु बी। अब एजा पे एगो प्रतिरोध है, एजा पे एगो प्रतिरोध है जिसका नाम है R1, जिसका नाम है R1। यहाँ पे भी एक प्रतिरोध है जिसका नाम है, जिसका नाम है R2। फिर यहाँ पे भी एक प्रतिरोध है जिसका नाम है R3, इसका नाम है R3। समझ में आया? सर सब तो लाइव पर से हट जाता, कौन हट जाता है जी, सबको गोली मार देंगे हम हट गया तो, जहाँ हटा तो गोली मार देंगे। अजय कुमार वो कह रहे हैं कि हट जाता है, नहीं हटना है किसी को, समझे, नहीं तो सबको हम गोली मार देंगे, बता रहे हैं। एकदम देखिए, सब एकदम दिमागों में सेट करिए, और ज़्यादा बाबा नहीं बनिए, अगर पढ़ ले तब वो देखिए, एकदम जितना है सब देखिए, एकदम देखना है तो देखना है, समझ में आया? नहीं तो गोली मार देंगे आके, हम बता रहे हैं डायरेक्ट। डरिएगा नहीं, नहीं मारेंगे तो कहेगा हाँ तरीके आपसे डरेगा ना, कोई नहीं डरेगा। देखो, तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम था तो सिंपल योग कर दिए, लेकिन समांतर क्रम में एक तार ऐसे जा रहा था, फिर इन्हें एगो बगल वाला आपके बड़का भैया वाला रूमा दिखा गया, फिर बिचला आपका रूमा दिखा गया, फिर किचनवा दिखा गया, और तीनों तरवा का अगर हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए समांतर में है ना, समांतर 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 है या नहीं, तब इसका प्रतिरोध निकालना है, तब इसका प्रतिरोध निकालना है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, जो बताइए। अगर यहाँ पे समांतर क्रम दे देगा तो क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए परेशान कर देता है मक्खी लोग। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही ना था R1 R2 R3। यानी कि जैसे ही आपको क्वेश्चन में कह देगा समांतर क्रम संयोजन, तो ऐसे जोड़िएगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं, समझ में आया या नहीं? और जिसको समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में लिखेगा एकदम अच्छा से, सुंदर से, एकदम जैसे लेटर लिखते हैं ना, हाँ वैसी, कि क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया वो लिखिएगा कि सर, जैसे कि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सर यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, तो बोलिए कि ऐसा नहीं हुआ। और ये बनरन के खाली एगो सीख गया, समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा देखते हैं बहुत जगह पे, क्या बोलता है समझ में नहीं आया, तो क्या समझ में नहीं आया जो बताइएगा तब ना। और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो हम फिर हमको कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो हम आपको फिर कैसे समझाएंगे बताइए। तो आपको ये भी हमको समझाना है कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। यानी कि देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा कि जब समांतर दिया हुआ रहेगा प्रतिरोध, तो उसको ऐसे नीचे नीचे लटका लटका के, एकदम फांसी लटका लटका के जोड़ेंगे। देख रहे हैं, इन्हें रस्सी लटका के फांसी, ऐसी नहीं सीखेंगे तो आपको भी ऐसी फांसियाँ लटका देंगे, ऐसे फांसी लटका देना, फांसी लटका देना, फांसी लटका लटका के जोड़ देना। समझ में आया? तो ये कब, ये कब,
ये कब, तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में। इस प्रकार से फंसिया लटका लटका के जोड़ देंगे, कब, समांतर क्रम संयोजन में। इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो समांतर क्रम संयोजन रहेगा तो देख रहे हैं फांसी लटका लटका के जोड़ रहे हैं, और श्रेणी क्रम रहेगा तो सीधा सा श्रेणी क्रम मतलब वो लड़का जो पढ़ लेगा अच्छा से समझ जाएगा उसको, ठीक है। और जहाँ समांतर क्रम बना तो उसको फंसिया लटका लटका के जोड़ेंगे। और ये वाला भिन्न भिन्न के जोड़ आता है ना, बस वैसे ही जोड़ देना है। बताइए तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा? क्या चीज़ फिर से बताएं, बताइए तो क्या चीज़ फिर से बताएं, बताइएगा तब ना। यहाँ पे प्रतिरोध है R1 R2 R3 है, उसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब इसका क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में एकदम मस्त एकदम सुंदर से इसको लिख लेना है। लिख लीजिएगा या नहीं, इसको भी एकदम सुंदर से लिख लेना है। और इसी पे क्वेश्चन में बनेगा। जब कहेगा समांतर क्रम में तो इस प्रकार से जोड़ेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और श्रेणी क्रम में रहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बताइए तो कोई दिक्कत है? कहाँ पे दिक्कत है, एकदम बताइए, एकदम लिख के बताइए, एकदम लिख के बताइए कहाँ तक दिक्कत है, तो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए तो कोई भी दिक्कत होगा, क्या नहीं समझ में आया, अच्छा बोल रहा है क्या समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बताइए नहीं रहा है हमको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताइए, बताइएगा जल्दी। ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि सिंपल हम मैथमेटिकल जो हम लोग यूज करते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, हाँ देखिए वो आ गए हैं हमारे वीर पहलवान, जिनको समझ में आ गया। ये सब झूठा के आइट रहा है, हमको नहीं पता है, नहीं समझ में आएगा कि, तो ये हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा, हम बता दिए इतना अच्छा से। और इसका क्वेश्चन करवाएंगे तो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आया तो ऐठिए नहीं, नहीं तो पकड़ के और ऐठ देंगे हम, समझे, एकदम ऐठ देंगे। देखिए यानी कि समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब कि फांसी लटका के जोड़ देना है। अब देखिए आपको हम बताते हैं फांसी लटकावे ले। कह रहा है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए आ जाइए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एकदम कॉपी कलम रख लें तो एकदम सोल्व करके बताइए, एकदम क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए। 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध कैसा जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। क्वेश्चन दिख रहा है ना जी, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यानी कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वही टोटल का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध यानी तीनों 3 ओम के होगा, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, यहां ध्यान दीजिएगा। समांतर क्रम में जुड़े हो, कैसे जुड़ल है बउआ, तो समांतर क्रम में, तो ये है श्रेणी क्रम, ये है समांतर क्रम, यानी कि ऐसे जुड़ल होगा, देख रहे हैं ऐसे जुड़ल होगा। यानी कि ये जो है ये ऐसे ना है, कैसे है, तो एगो तार गया, एगो ने बगीचवा दिया गया, एगो अंगनवा दिया गया, और एगो ने पिछवानिया दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो है बना देते हैं अच्छा से, जब बनाइए रहे हैं तो अच्छा से ना बनाएंगे, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा फिर। देख रहे हैं गुस्सा भी जाता है बोडवा, हम नहीं बोडवा गुस्सा जाता है। देखिए इस प्रकार से कह रहा है 3 प्रतिरोध है और तीनों जो है 3 ओम के है, 3 ओम के है। यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, ये हम अपने साइड कर रहे हैं, यहाँ इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। तब कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना तीनों प्रतिरोध हुआ है ये बताइए, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी कितना प्रतिरोध हुआ है। सर कॉपी खत्म हो गया, इतना कॉपी कैसे खत्म हो जाएगा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, सबसे पहले आप नाम बताइए तो कैसे खत्म हो जाएगा कॉपी, बताइए तो कैसे खत्म हो जाएगा। अभी अभी बोलेंगे ऐसे ऐसे बात कि फिर लजा के मर जाइएगा, बता रहे हैं कॉपी कैसे खत्म हो जाएगा। और कुछ खरीदे रहेगा तो फटाक से खरीद लीजिएगा, और कॉपी वाले पैसा ना है, खरीदिए जाके, दौड़ के जाइए उधर पिछवानिया देने एगो दुकान होगा, जाके खरीद के लाइए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 3 गो प्रतिरोध है, ठीक है। अब तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़ल है, तो सबसे पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R बराबर फांसी लटकाना है, फांसी लटकाइए R1 को, R2 को और R3 को। इसमें 1/R1 हम लोगों को निकालना है, और 1/R1 कितना दिया हुआ है, एक ही है R1, इसको मान लेते हैं क्या R1, R2 R3। जिसको एको गुण नहीं पता होगा वो भी समझ जाएगा, और कि तो नहीं समझ में आएगा। R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है 3, R3 का मान कितना है 3, R3 का मान कितना है 3 है। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ आपका नाम क्या है, कहाँ घर है जो बताइए, मार्केट नहीं जा सकते हैं। अभी अभी एगो दोस्त कॉल कर देगा तो पूरा तुरंत दौड़ल जाइएगा मार्केट। नाम बताइए पहले अपना। एएस एक्सपेरिमेंट, किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, अपना नाम बताइए, किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं, पढ़ाई वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं
और कि पुल पर और अथी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ से हमारा आर, हमको क्या निकालना है, संयुक्त प्रतिरोध निकालना है। तो भिन्न के जोड़ वही बुतरु हम जो सीखे थे, एलसीएम 3 3 3 का 3 होगा। और कोई कह देगा कि यह कैसे हुआ, हाँ बताइए उसका नाम, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए तो उसका नाम। बिल्कुल जी, आप बताइए तो उसका नाम, जल्दी बताइए तो उसका नाम। ये हो जाएगा कितना, भिन्न के जोड़ है 1 + 1 + 1, क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, जल्दी बताइए उसका नाम। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 1 1 कई एक 3 एक, तुमको एगो जोड़ नहीं आता है, हमरा सिखा रहा लो बड़की बाबा बन रहा लो, हमरा नहीं आबो जोड़वा। अब बताओ तो इससे 3 से 3 नहीं कटते, ये भी नहीं पता आपको, कब हमरा नहीं आबो जो बड़की तू सिखा रहा लो, तो कब आइबे करो को तो बना हो। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जल्दी बताइए उसका नाम, जो बताएगा उसको, उसको क्या दिया जाएगा, पुस्सी कार्ट चॉकलेट, 1 रुपये में 4 गो, 8 आना, 8 आना वाला चॉकलेट खिलाया जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 8 आना वाला चॉकलेट खा रहा है, अमन राज। अच्छा अमन राज है, अच्छा ये अमन राज है नहीं। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए पलटा पलटी वाला काम करते हैं, ये नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट भले नहीं एकदम दिमागों के ऊपर से पार हो जाए। तो 1/r बराबर 1/1 है। अब इन्हें वाला के पलट देंगे तो इन्हीं वाला के पलटेंगे, तो इन्हीं वाला के पलटेंगे तो एक ही ना आएगा, क्या आएगा, एक ही ना, 1 ओम आ जाएगा। हमारा संयुक्त प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा बताइए तो, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा इसमें, बताइएगा जल्दी, बताइएगा जल्दी, कोई दिक्कत होगा। कोई दिक्कत होगा बताइए तो। आप फन कर रहे थे, हम आपको गन से उड़ा देंगे, ज्यादा फन किए तो समझे, ज्यादा फन किए तो आपको हम गन से उड़ा देंगे। हमारा जो है आर का मान 1 ओम आ गया, कितना आ गया, आर का मान 1 ओम आ गया। बताइए तो 3 ओम का प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या हो जाएगा उसका तुल्य प्रतिरोध, तो 1 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया, 1 ओम हो गया। बताइए तो, बताइए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें। और इसी प्रकार का हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, फेंक के मारिएगा उसका आंसर, ठीक है। कॉपी कलम तैयार है, एकदम कॉपी कलम तैयार है तो निकालिए उसको, निकाल लिए। अब दे हम क्वेश्चन, बिल्कुल देते हैं। देखिए इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको खुद से बनाइएगा या जो कीजिएगा, पूजा कीजिएगा या जो कीजिएगा करते रहिएगा। हम बढ़ते हैं, इसी में एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसी में आपको एक क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, हाँ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि श्रेणी क्रम में, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कि समांतरी क्रम देते हैं, चलो समांतर क्रम, समांतर क्रम में तो 2 2 ओम का 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 2 2 ओम का 3 प्रतिरोध, 2 ओम का 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध जुड़ा है। तो संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फटाक से, फटाक से ज्ञात कीजिए संयुक्त प्रतिरोध, बिना एकदम टाइम लगे फटाक से ज्ञात कीजिए। जो इसका आंसर बता देगा उसको 8 आना वाला चॉकलेट फिक्स है। 8 आना वाला चॉकलेट खाना है कि नहीं, जल्दी बताइए। 8 आना वाला पुस्सी कैट चॉकलेट खाना है कि नहीं, जो बताइए। वही 8 आना वाला चॉकलेट चलते हैं, बचपन में एकदम रोते थे ना कि नहीं काहे ने ला के दिए पापा, हम नहीं जानते हैं बाउन काहे ने ला दिए, नहीं नहीं हम पढ़बे नहीं करेंगे, नहीं बाउन हम कुछ नहीं करेंगे, बाउन नहीं नहीं काहे ने ला दिए चॉकलेट, वही वाला चॉकलेट खिलवाएंगे, पक्का देंगे, पक्का देंगे, जल्दी बनाइए इसको, जल्दी इसको बनाइए। देखिए तो क्या कर रहा है, समांतर क्रम में 2 ओम का 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, बताइए तो इतना टाइम लगेगा, इन लोग से किसी से बनेगा ना लगता है। चॉकलेट नहीं खाना है आप लोगों का, पुस्सी कैट, लगता है आप लोग बड़ा हो गए हैं, बड़ा हो जाने के बाद पुस्सी कैट कौन खाता है, बड़ा हो जाने के बाद डायरी मिल्क खाता है, और डायरी मिल्क में कितना खराब खराब कीड़ा रहता है, बाप रे, उसमें क्या क्या रहता है मिला हुआ, एकदम एकदम खराब खराब चीज मिला हुआ रहता है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो पुस्सी कैट खाइए दूध वाला। देखिए तो समांतर क्रम में 2 ओम का 3 प्रतिरोध जुड़ा है, कैसा जुड़ा है, समांतर क्रम में 2 ओम का 3 प्रतिरोध, यानी कि 3 गो है, एगो गेल है उन्हें बगीचवा दिया, एगो बगीचवा दिया गेल है, एगो अंगनवा दिया गेल है, अंगनवा समझ रहे हैं ना, कोई जैसे अंग्रेज के बच्चा नहीं है, नहीं सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई अंग्रेज नहीं ना है यहाँ पे, ये गेल है पिछवानिया दिया, ठीक है। अगर कुछ बोल देते हैं गलत बात तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा कि नहीं, जो बताइए। बन रहा है, ईसो से माफ़ी मांगेंगे, बताओ तो। ये हमारा पहला ओम है, जो कितना है 2 ओम, फिर कितना है 2 ओम, फिर कितना है 2 ओम। इसी प्रकार से कई गो है, तो 3 गो है, कई गो है
3 पीस है। कितना पीस है? 3 लेग पीस है। एकदम खाइएगा। कौन कौन यहाँ पे मांसाहारी हैं बताइए। देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है जो देखिए तीनों को समांतर क्रम में है तो कैसे जुटेगा, तो वही फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा फॉर्मूला। अब बताइए 1/r निकालना है। R1 का मान 2, R2 का मान 1/2, R3 के मान 1/2। फिर से चलिए उधर पांचवा छठा चौथा में जब आप पढ़ते थे, जब आप पांचवा चौथा में पढ़ते थे तो फिर से वहीं चलिए। चल गए? हाँ चल गए। तो चलिए अब भिन्न के जोड़ बनाइए। बताइए 2 और 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। 2 से 2 कितना बार में लगेगा? एक बार में ऊपर वाला एक उतर जाएगा। 2 से 2 कितना बार में लगेगा? एक बार में ऊपर वाला एक उतर जाएगा। 2 से 2 कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा, ऊपर वाला एक उतर जाएगा। अब बताइए कै गो एक उतरा है? कहाँ से उतरा है? हेलीकॉप्टर से उतरा है। शुद्ध शाकाहारी जो बोल रहा है उस समझिए कि एक नंबर के खौआ है। खौआ मतलब एकदम इसको देखते हैं उसके मुंह में पानी आ जाए। क्यों? इसको उसमें इसको लेग पीस दिख रहा है, एकदम चिवा जाएगा खड़े। ना बउआ उसका काम ना कीजिएगा। ये जो हमारे कोची नाम था जी, हाँ अमन जो है, अमन एक नंबर के खौआ आदमी है, वो हमको पता है। उसके चेहरे से एकदम एकदम मांसाहारी दिखता है कि वो मांसाहारी एक नंबर के। एकदम चिवा जाएगा धर के, समझ रहे हैं? एकदम रक्षानियन चिवा जाएगा। कैसे चिवाएगा? रक्षानियन। यानी 1/r बराबर 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1 1 1 का 1। तो कहिएगा जोड़ नहीं आता है, हमको सिखा रहे हैं। 3 नहीं होगा और नीचे में कितना है? 2 नहीं है, बल्कि बाबा बन रहे हैं। हमको कि नहीं आता है? तो आता है तो बनाए का है ना। तो 1/r बराबर फिर क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 3/2। और हमको 1/r थोड़ी ना चाहिए, हमको तो r चाहिए। क्या चाहिए? r चाहिए। अब r चाहिए तो इसको पलटेंगे तो ये भी क्या होगा? पलटाएगा। इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेंगे ना जी। एक साइड वाला पलटिएगा तो गुस्सा आ जाएगा, केस उस कर देगा जाके, समझ रहे हैं? इसलिए दोनों को पलटिएगा। जैसे ही इसको पलटिएगा ना एकदम फनफना जाएगा गुस्सा से। हैं ओकरा पलट दिया, हमरा नहीं पलटेगा। दोनों बराबर ना थे। जैसे कि आप लोग में 2 भाई, अगर बड़ा भाई छोटा भाई है तो बड़का के कुछ मिल गया तो छोटका गोसोस फनफना जाता है। ओकरा ला के दिलो, हमरा नहीं दिलो, होता है ना। वैसे ही भी गोसोस फनफना जाएगा एकदम कि आए हमरा पलटबो, ओकरा पलटबो, हमरा नहीं पलटबो। तो क्या बोला? दोनों पलट दियो, दोनों खुश, बड़को खुश छोटको खुश। ऐसा होता होगा? जरूर होता होगा। यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 2/3। यानी कि इसको जब हम आर को ऊपर ले गए हैं, r/1 किए हैं, पलटे हैं और कुछ नहीं किए हैं। r/1 किए हैं, पलटे हैं, तो ये भी हो जाएगा 2/3। हमारा आर का मान क्या आ गया? 2/3 आ गया। बताइए तो कोई दिक्कत? ये गुच्छा वाला इमेज भेज रहा है, देख रहे हैं? अमन बाबू गुच्छा गए, अमन बाबू गुच्छा गए, देख रहे हैं? बल्कि गुच्छा आएगा, उठा के फेंकिए देवे करेंगे, एकदम छत पर से फेंक देंगे। हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2/3 आ गया। समतुल्य प्रतिरोध 2/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? बताइए, बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को कि उस श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रहेगा एकदम फटाफट जोड़ दीजिएगा। और नोमरिकल कराएंगे उस टाइम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाएंगे, एकदम इधर इधर वाला, ठीक ना। तो आपको अभी ये वाला याद रखना है, समांतर क्रम वाला एकदम दिमाग में हटा लेना है कि दिक्कत ना हो। यानी कि हमारा आर बराबर क्या आ गया? 2/3 आ गया। आर बराबर क्या आ गया? 2/3 आ गया। आया या नहीं? अब उसके बाद क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चन आपको HW दे देते हैं जिसका आप लोग बना करके लाइएगा, और यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है? इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों को HW के लिए दे देते हैं। हमारा समय क्योंकि समाप्त होने वाला है तो जल्दी जल्दी काम क्रिया कर देते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, कुर्सी का पेटी अभी भी बांधे रहिएगा, थोड़ा सा और सब्र कीजिए। और जो गया है छोड़ के उसको सजा दिया जाएगा, जरूर से जरूर दिया जाएगा, जरूर से जरूर दिया जाएगा, सजा जरूर दिया जाएगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको हम बना के लाने के लिए देते हैं कि समांतर क्रम में 5 ओम का 3 प्रतिरोध, 5 ओम का 3 प्रतिरोध जोड़ा हुआ है समांतर क्रम में। तो बताओ संयुक्त प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? फटाक से या बना के लाइएगा बना के लाइएगा, या फिर बना के लाइएगा, या फिर अभी बना दीजिए, फटाक से आंसर बता दीजिएगा। अभी ये पढ़ाते पढ़ाते बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में 5 ओम का 3 प्रतिरोध जुड़ा है, तो बताइए संयुक्त प्रतिरोध R बराबर कितना होगा? समांतर क्रम में है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है?